अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोबिस की 3 अहम खबरों पर। पहली खबर आमिर खान के इस इंकशाफ की है जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्मों की नाकामी के बाद वो अक्सर घर आकर रोया करते थे। दूसरी और तीसरी खबर भी इतनी ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए आगाज करते हैं पहली खबर से। आमिर खान ने हालिया इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के एक ऐसे मुश्किल दौर का जिक्र किया जिसने इनके कैरियर और ज़ाती जिंदगी दोनों पर गहरा असर डाला। इनके मुताबिक जब इनकी फिल्में एक के बाद एक नाकाम होना शुरू हुई तो लोगों ने इन्हें वन फिल्म वंडर का लेबल देना शुरू कर दिया। आमिर खान ने बताया कि हर नई फिल्म के साथ वो खुद को मजीद दबाव में महसूस करते थे और अपने काम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। यही वजह थी कि वो अक्सर घर वापस आकर रोते थे, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं था जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। आमिर खान का साथ में ये भी कहना था कि इस मुश्किल वक्त ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की। वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाला, अपनी अदाकारी पर मजीद मेहनत की और फिर एक बार कामयाबी की राह पर गामजन हुए। इनका ये इतराफ़ अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तवज्जो हासिल कर रहा है, जहां मद्दाह इनकी ईमानदारी और हौसले की तारीफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी शोबिस खबर की। पाकिस्तानी फिल्म बला की नुमाइश से पहले ही इस पर नई बहस छिड़ गई है। इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने फिल्म की नुमाइश आरजी तौर पर रोकने की सिफारिश करते हुए इसका नाम तब्दील करने और बास मुकालमों में तरमीम का मुतालबा किया। सेनेटर सरमद अली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेनेटर बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने फिल्म से मुतालिक उठाए गए एतराज़ात पर ब्रीफिंग दी, जबकि फिल्म की मंजूरी के पूरे अमल का भी जायजा लिया गया। अहकाम के मुताबिक पंजाब और सिंध के सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म को इसी नाम के साथ बगैर किसी कट के मंजूरी दी है। तहम वफाकी बोर्ड का दायरा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल एरिया और कंटोनमेंट के इलाकों तक महदूद है। मज़ीद बताया गया कि फिल्म की मंजूरी या मुस्तरद करने का फैसला बोर्ड इज्तिमाई तौर पर करता है, जबकि चेयरमैन सिर्फ इस सूरत में फैसला कुन वोट देते हैं जब वोट बराबर हो जाएं। अहकाम का ये भी कहना था कि अगर कायमा कमेटी फिल्म पर पाबंदी या इसका नाम तब्दील करने की सिफारिश करती है तो ये मामला अपील के अगले मरहले में वफाकी हुकूमत के पास भेजा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि फिल्म बला अपनी मुकर्रर तारीख पर रिलीज हो पाती है या नहीं। चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी शोबिस खबर की जानिब। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा मरीना खान ने अपने सफ़ेद बालों से मुतलिक एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने मद्दाहों के भी दिल जीत लिए। उन्होंने बताया कि सफ़ेद बाल छुपाने की बजाय इन्हें अपनाने का फैसला उन्होंने अपनी वालदा से मुतासिर होकर किया। मरीना खान ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि बचपन में एक तकरीब के दौरान उन्होंने अपनी वालदा को सिर्फ इसलिए पहचान लिया था कि वो वहाँ सफ़ेद बालों वाली वाहिद खतून थी। इसी लम्हे उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उम्र बढ़ने के साथ वो भी अपनी कुदरती सफ़ेद बालों को फ़ख्र से कबूल करेंगी और इन्हें छुपाने की कोशिश नहीं करेंगी। अदाकारा का कहना था कि इन्हें बार बार रंगना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक बार रंगना शुरू करने के बाद मुसलसल टचअप कराने पड़ते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो हमेशा अपने हेयर स्टाइल के साथ नए तजर्बात करती रही हैं और अपनी ज़ाहरी शक्ल में तब्दीली से कभी नहीं घबराईं। मरीना खान ने गुफ्तगू के दौरान एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाया। इनके मुताबिक कराची के एक बाज़ार में एक बच्चे ने इन्हें पहले अपनी वालदा समझकर आवाज़ दी, लेकिन करीब आकर माजरत करते हुए इन्हें आंटी कह दिया, जिस पर वो आज भी हंस पड़ती हैं। मरीना खान की ये सादगी और कुदरती अंदाज सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर रहा है और बहुत से लोग इनके फैसले को सराह रहे हैं। तो ये थी आज की शोबिस की 3 बड़ी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि शोबिस की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।